शिव और शक्ति के मिलन वाला पंचदीप वाला विशेष महा उपाय की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। यदि आपको किसी ने कह दिया है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी किस्मत में तुम्हें धक्के खाना ही लिखा है, तो जरूर करें। यदि कह दिया है किसी ने तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तो आप सभी लोग इस विशेष दिव्य उपाय अष्टमी की तिथि पर जरूर से जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, दिव्य उपाय है। क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि महाशिवरात्रि के पहले एक महादिव्य शुभ अवसर हम सभी को प्रदान हुआ है, हम सभी को प्राप्त हुआ है। अब कहोगे कौन सा अवसर है? वही अवसर है जो शिव और शक्ति के मिलन का शुभ अवसर है, जो कि सोमवार की अष्टमी 4 मार्च साल की पहली सोमवार की अष्टमी। देखिए, बार बार सोमवार की अष्टमी का जिक्र आपने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना होगा। तो आज हम सभी लोग सोमवार की अष्टमी पर शिव शक्ति वाला विशेष उपाय और पंचदीप वाला उपाय जरूर समझेंगे। सभी लोग वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुने, ताकि उपाय को उपाय के तरीके से करके आप अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करें। साथ ही साथ बाबा देवाधिदेव महादेव और माँ आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करें। देखिए, हम सभी को पता है कि 4 मार्च साल की पहली अष्टमी है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए यदि आपको किसी ने कह दिया हो, या फिर आपके दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य चल रहे हो, आप जिस कार्य में हाथ लगाते हो वह कार्य में आपको असफलता ही असफलता मिल रही है, तो आपको शिव और शक्ति के नाम का दीपक किस प्रकार लगाना है, कहाँ पर लगाना है, तिल का तेल लगाएं या फिर सरसों का तेल लगाएं या फिर घी के दीप से दीपक जलाएं, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। याद रखना, ऐसा मौका जाने ना पाए, क्योंकि सोमवार की अष्टमी बाबा महादेव और माता पार्वती के मिलन की अष्टमी है। हमारे जीवन से दुखों का अंत करने वाली अष्टमी है, सुखों के उजाला करने वाली अष्टमी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हम सभी लोग इस दिन इस प्रकार से, हम सभी को आप देख रहे होंगे इस प्रकार से दीपक दिखाई दे रहे हैं। आपको दीपक लेना है। आप कहोगे किस प्रकार के दीपक लें? आप चाहो तो आटे का दीपक बना सकते हो, परंतु यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। इस प्रकार से मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे लंबी बत्ती का ले या गोल बत्ती का, इसमें भी समस्या है। परंतु आपको दीपक जो है इस प्रकार से दीपक लेना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दीपक ले सकते हैं। आपके पास यदि मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या फिर आपके पास मौजूद नहीं है किसी कारणवश, क्योंकि इस बार 2 भगवान राम के आने की खुशी में, प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में हम लोगों ने एक बार दीपावली के बजाय 2 बार दीपावली मनाई। इतना अद्भुत महासंयोग हुआ कि हम सभी को 2 बार दीपावली मनाने के कारण हमारे घर में हो सकता है कि मिट्टी के दिए की कमी पड़ गई हो। तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बढ़िया बिना नमक का आटा का प्रयोग करना है, और इस प्रकार से आपको सुंदर सुंदर दीपक आपको तैयार कर लेना है। और आपको लंबी बत्ती आपको लंबी रखना है। आप कहोगे हम 5 दीपक इसी का तैयार करें या फिर मिट्टी का? ये देखिए, आपके पास यदि मिट्टी का हो तो मिट्टी का ले लें, यदि नहीं है तो आप आटा, बिना नमक का आटा मढ़कर बढ़िया से अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दीपक आप बना लीजिए। बनाने के बाद इस प्रकार से आप बनाकर एक पात्र में रख लीजिए। और आपको सोमवार की अष्टमी पड़ने पर इस उपाय को जरूर करना, भूल कर भी गलती ना करना, क्योंकि सोमवार की अष्टमी बाबा महादेव और भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की अष्टमी है। उनके मिलन का शुभ संयोग है। प्रदोष काल में, आप चाहो तो प्रदोष काल में या फिर सुबह चाहो सुबह दिन में, सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को है, 4 मार्च के दिन सोमवार के दिन जरूर इस उपाय को करें।
आपको इस प्रकार से दीपक आपको लेकर पहुंच जाना है बाबा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। बाबा महादेव के मंदिर पहुंचकर आप वहां की चौखट पर दीपक को प्रज्वलित कर दें, परंतु ध्यान रहे दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको दीपक के आसन स्वरूप में कुछ अन्य के दाने, चाहे आप गेहूं के दाने, चावल के दाने, जौ के दाने या काले तिल के दाने, अवश्य आसन दीपक पर आसन जरूर दें। दीपक के जब आप रखें उसके नीचे आप आसन जरूर लगाया करें, इसलिए हम सभी को जो है आसन स्वरूप में रख दें। अब बहुत से लोग यह कहेंगे कि हम मंदिर जाते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है, हम कैसे वहां पर दीपक प्रज्वलित कर दें, या हमारे यहाँ नहीं प्रज्वलित कर देते। तो आपको ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको इस दीपक को अपने घर के पास कहीं पे भी बेल का पेड़ हो, बेल का वृक्ष हो, जो कि साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप है, वहां पर आपको पहुंचकर पांचों दीपक को प्रज्वलित कर देना है। परंतु उसमें ध्यान रहे जब भी आप बत्ती लगाएं तो अपने हाथों से बत्ती को आप अपने हाथ से बत्ती को बनाएं, क्योंकि हमारे हाथों से बत्ती बनाने का तात्पर्य है कि जो हमारे हस्त में, हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं वह सौभाग्य में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप कहोगे इस उपाय को हम करें ही क्यों, हमें क्या लाभ होगा? इस उपाय को वे लोग करें किसी भी कार्य के लिए आप प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ रही, या फिर आपका कोई विशेष कार्य है नहीं हो रहा है, आप बहुत से प्रयास कर रहे हैं, तो इस पंचदीप उपाय को सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को करके आप अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। निश्चित है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर आप अपने कार्यों में निष्ठा भाव से मेहनत करते होंगे और बाबा पर दृढ़ विश्वास है आपका, और आप इस उपाय को करके बाबा महादेव की कृपा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत से लोग को यह संशय भी रहता है कि हम इस दीपक को कहां पर और कहां प्रज्वलित करें। मान लीजिए हमारे पास बेल का पेड़ भी नहीं, हम शहर में रहते हैं, हमारे पास गमला भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा है कि आपको उस दीपक को, जो आप पंचदीप ले गए हैं, उस दीपक को अपने घर की चौखट पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पंचदीप को आपको अपने घर की चौखट पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या नहीं कि आप बीचों बीच आप प्रज्वलित करो, नहीं, आपको दीपक को आपको अपने घर की मुख्य चौखट पर, या फिर आपके घर में कोई सा भी क्यारा हो, कोई सा भी छोटा सा पौधा हो, उस गमले में आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, या फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आप पंचदीप लगाकर बाबा महादेव की और माता पार्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा, क्योंकि समझाना अत्यधिक पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। अब बढ़ते हैं शिव और शक्ति के नाम का उपाय। शिव और शक्ति के नाम का आपको इस प्रकार से एक दीपक तैयार करना है, इस प्रकार से, परंतु आप ध्यान रहे उसमें आपको एक बत्ती आपकी, मान लीजिए यह एक बत्ती है आपकी, एक बत्ती आपकी इस प्रकार से बत्ती है। फिर इसी प्रकार आपको दूसरी बत्ती इस पर रखना है, दूसरी बत्ती आपको दूसरी बत्ती रखकर अच्छे से आपको बत्ती बनाना है। फिर आपको इस बत्ती को इसमें रख देना है। शिव और शक्ति, देखिए शिव और शक्ति कोई साधारण नहीं है। शिव शक्ति के नाम का इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। आपको इस दीपक को, यदि आप नौकरी या फिर व्यवसाय करने अभी आपको अड़चने आ रही, आपको नौकरी प्राप्ति के लिए, किसी भी बड़े कार्य के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य यदि सफल हो जाए बाबा महादेव की कृपा से, तो हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, या हमारी किस्मत में जो दुख लिखे हैं वह दुख दूर हो जाएंगे, तो आपको शिव और शक्ति के नाम की बत्ती अपने हाथों से बनाकर इस प्रकार से, आपको जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से आपको रखकर प्रज्वलित करना है। परंतु ध्यान रहे उस दीपक को आपको शिव मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। कहां पर? उसकी दो ही कंडीशंस है, दो ही जगह आप जला सकते हैं। एक तो आप शिव मंदिर की चौखट पर जला सकते हैं बाबा महादेव से। सोमवार की अष्टमी के उपाय हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन ही प्रज्वलित करना है। या फिर इस दीपक को आपको अपने घर के पास कहीं पे भी बेल का पेड़ है, वहां पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। शिव और शक्ति के नाम का दीपक एक बार प्रज्वलित कर देखिए। शिव और शक्ति का नाम कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है, यह हमें आनंद प्रदान करता है। और सोमवार की अष्टमी बाबा महादेव और माता पार्वती के मिलन की अष्टमी है। हमारे जीवन से दुख
दुखों का नाश करने वाली अष्टमी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप इस उपाय को करके अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं, परंतु आप बाबा महादेव पर दृढ़ विश्वास जरूर रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।